बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश नाकाम हो गई। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में गौर किया जा रहा है कि तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए। तौहीन अदालत की सूरत में माजी की तरह जैसे यूसुफ रजा गिलानी को नहल किया गया था, मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान और ये फैसला करने वाले की छुट्टी होने का वक़्त होने पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान जो मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनका अहम तरीन खत वजीर आजम के बाद PDM की चीखें निकल आई। सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने मौजूदा इलेक्शन कमीशन को मावरा आइन कायम करने पर डांट पिला दी और कहा मावरा आइन कायम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की तारीख को आगे ले जाना गैर आइनी इकदाम है। ऐसे करने वालों ने आइन शिकनी की है, जिस पर वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून वाले चीख चलाते रहे। नाज़रीन, ये वही असम्बली है जब 2018 में इलेक्शन हुआ था तो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ समेत PDM इसे और मौलाना फजलुर रहमान तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन एक मुबैना साजिश के जरिए साइफर के जरिए 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की अच्छी खासी माशी पटरी पर चलती हुई हुकूमत का खिलाफ साजिश करके रातों रात अरबों रुपए लगा कर मुबैना तौर पर हुकूमत तब्दील करा के 13 जमातों का मुख्तलिफ चूचू का मरबा ऊपर बैठा दिया, जिन्होंने मुल्क को माशी तबाही के दहाने की दलदल में फेंक दिया। उसके बाद तरीके इंसाफ के चेयरमैन साबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख में पहली दफ़ा अपनी 2 सूबों की आइनी माहिरीन के साथ तवील मशावरत के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी, क्योंकि तमाम आइनी माहिरीन का मुतफ़िका फैसला था कि अगर सूबों की असम्बलियाँ तहलील होती हैं, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पाबंद है 90 दिन में इलेक्शन कराने के। पहले इसमें टाल मटोल की गई, सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 30 अप्रैल को ऐलान किया गया। फिर मुबैना तौर पर PTI के मुताबिक इम्पोर्टेड इलेक्शन कमीशन ने PDI के साथ मिलकर पाकिस्तान PDM की हुकूमत के साथ मिल के गैर आइनी तौर पर इलेक्शन को 30 अप्रैल 2023 की बजाय पंजाब के इलेक्शन को 8 अक्टूबर तक ले गए। इमरान खान ने अहम तरीन सवाल खड़े कर दिए। नाज़रीन, इस सिलसिले में जो हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा और आर्टिकल 6 यकीनी होता जा रहा है, जिससे बचना इनके लिए खासा आज तक दुश्वार बल्कि नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि सदर पाकिस्तान वफाक की अलामत कहलाते हैं। इस मौके पर सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एक खत लिखा, जिसमें आइनी नुक्ते उठाए। अगर उन आइनी नुक्ते को देखा जाए तो लगता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से यूसुफ रजा गिलानी को आसफ अली जरदारी के बारे में खत ना लिखने पर घर भेजा गया था, क्या मौजूदा हुकूमत भी और 2 सूबों के गवर्नर और इलेक्शन कमीशन समेत ताबून ना करने वालों को भी घर भेजा जा सकता है? ये आइनी माहिरीन की राय है। और इस सिलसिले में एतजाज हसन ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अब 90 दिन बाद इस हुकूमत का एक दिन रहना भी गलत होगा। अब ये तौहीन अदालत से नहीं बच सकते। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट दोबारा लेगी, कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म था। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में लिखा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद आइनी और कानूनी तौर पर हर हाल में 90 दिन में इलेक्शन करवाना ज़रूरी थे, लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेड हुकूमत ने टाल मटोल करके गैर आइनी और छेत कंडे अपनाए और इस दौरान हुकूमत ने इलेक्शन ना कराने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला और इलेक्शन कमीशन की मिली भुगत
मुबैना साजबाज के बाद इलेक्शन नहीं कराए और बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस गया और सो मोटो लिया। और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी दरख्वास्त दी। उमर अता बंदयाल ने सो मोटो लिया और 90 दिन में इलेक्शन कराने को यकीनी बनाया और साहब ने आर्डर में कहा कि तमाम अदारे पाबंद हैं उनके साथ इलेक्शन कराने के तामुन करने में, लेकिन बिला आखिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए वजीर आजम मुतल्लका हुकाम को इलेक्शन कमीशन की मावनत की हिदायत सदर ने कहा करें। उन्होंने खुली खिलाफ वर्जी की है, इसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। इस मौके पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने वजीर आजम से जो सवालात किए हैं उसमें वजीर आजम और दोनों सूबों के गवर्नर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की तवक्को की जा रही है। वजीर आजम सदर पाकिस्तान के खत के मुताबिक उन्होंने कहा वजीर आजम मुतल्लका हुकाम को इलेक्शन कमीशन की मावनत की हदायत करें। इलेक्शन कमीशन की मावनत ना करने वाले आइन शिकनी के जिम्मे में आएंगे, क्योंकि ये आइन में 90 दिन इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के वादिया हुक्मनामा है। हाथ के मुताबिक आइन के तहत वफाकी और सूबाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का जिम्मेदारी है, फर्ज है कि वो हर हाल में वो इलेक्शन कमीशन को साथ हर मुमकिन तामुन करे और उनके हुक्म पर इंतजामत करे। ना करने पर, मदद ना करने पर वो आइन शिकनी के मुर्तकब ठहरे हैं। इस मौके पर सदर पाकिस्तान ने जो अहम तरीन खत में मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए जो कहते हैं आइनी बहरान पैदा हो गया है, पहले माशी बहरान था, सियासी बहरान था, अब इम्पोर्टेड हुकूमत आइनी बहरान की दलदल में फंस गई है और इसका इस हुकूमत से अब इस जाल से निकलना मुमकिन नहीं। इमरान खान का रास्ता रोकने वाले, इलेक्शन से फरार के लिए मुख्तलिफ हल्ले बहाले करने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत अब खुद अपनी हुकूमत का वजूद खतरे में पड़ गया है इलेक्शन ना करा के। इस सिलसिले में आइनी माहिरीन ने सख्त तनकीद की है कि मौजूदा हुकूमत ने अपनी हुकूमत के अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दिया। अब इस हुकूमत का बचना बज़ाहिर बादिउल नज़र में मुमकिन नहीं लगता। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखा है उसमें वाज़ह तौर पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और सरकारी महकमों ने इलेक्शन कमीशन से तामुन ना करके आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और सरकारी महकमों ने आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन के साथ फिनांस ने तामुन का इनकार कर दिया, वजीर दफा ने कर दिया, आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कर दिया। अब ये आइन के खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार पाए गए हैं। इस मौके पर सदर पाकिस्तान वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतल्लिका इंतजाम हुकाम को इंसानी हुकूकी पामाली से बाज रहने की भी हदायत की है। सदर पाकिस्तान का इंटरनेशनल ज़राया बलाग में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों की जो निशानदेही की है, इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई है और ये हुकूमत गैर इंसानी फेल जो किया जा रहा है, आइन की पामाली की जा रही है, गैर इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, इनको वज़ीर आज़म यकीनी तौर पर रोकने के पाबंद हैं। ऐसा ना करने पर कानून हरकत में आएगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की तवज्जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की जानिब भी तवज्जो दिलाई जो उन्होंने रिपोर्ट अरसाल की है। नाज़रीन, इस सदर पाकिस्तान के इस लेटर को एतजाज़ अहसन ने मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे की वजह भी एक करार देने की कोशिश की। उन्होंने कहा ऐसे मौके पर सदर पूरे पाकिस्तान की वफाक की ज़मानत हैं, उनका ये ख़त मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे की वजह बन सकता है, क्योंकि जब दोनों गवर्नर KPK और पंजाब आइन से इनहराफ कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन में ना कराने की बजाय इसे अक्टूबर में ले गए, क्या गारंटी है अक्टूबर में हालात ठीक। उन्होंने कहा इस मौके पर तरीके इंसाफ भी इसकी पिटीशन लेके जा रही है जो उनका आइनी हक है, जबकि
सुप्रीम कोर्ट भी 100 मोटो ले सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो लेती है तो इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत इलेक्शन कमीशन बशमूल वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन में ताउन ना करने के लिए गैर मुनासिब इक़दाम किए, उन सब के खिलाफ तौहीन अदालत होगी और इसकी सज़ा 5 से 6 साल बताई जाती है। इर्तज़ाज़ एहसन के मुताबिक ये सारे मामलात इलेक्शन से फरार का रास्ता बादिउल नज़र में यकीनी इमरान खान की इलेक्शन में कामयाबी की तरफ दोहराया गया है। इसको करने के वाले तमाम लोग अब अदालत के शिकंजे में आ जाएंगे। उन्होंने कहा जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने पर वजारत उज़्मा से ना सिर्फ हाथ धोना पड़ा बल्कि 5 साल के लिए नाहल किया, और यही तलवार अब पीडीएम के मौजूदा जिम्मेदारों के सर पर लटक रही है, क्योंकि इन्होंने भी ना सिर्फ आइन से इनहराफ किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हुक्म के बावजूद कि 90 दिन में इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए, उनसे ना सिर्फ इनहराफ किया बल्कि मौजूद अदलिया जज साहबान पर गैर जिम्मेदाराना हमले किए और अदलिया की तौहीन की, जिस सिलसिले में वकला बरादरी और अवाम ऐसे मौके पर अगर अदलिया पर हमला किया जाता तो अब सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, और इस सिलसिले में उन्होंने वकला बरादरी से मुशावरत भी शुरू कर दिया। लगता है नादरीन, हुकूमत जो इमरान खान की फतह से बच के अपने इलेक्शन के रास्ते से फरार गैर आइनी तरीके से कर रही थी, बादिउल नज़र में लगता है अपनी भी अब हुकूमत से हाथ धोने वाले हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। कल सुबह इमरान खान ने बहुत बड़े मीनारे पाकिस्तान में कल जलसे का ऐलान किया है, जिसमें बाद वो पर्दा नशीनों को बेपर्दा करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।